एक दिन धूप की रोशनी पूरी धूप से गांव में फैल रही थी। धूल मिट्टी के रास्ते पर बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। छोटा भीम अपने दोस्तों के साथ दरिया के किनारे खेलने गया। उसके साथ छोटू, रमेश, किकरी और चोतू भी थे। भीम ने पानी में छलांग लगाई और जोर से पानी के छींटे उड़ाए। सब दोस्त हंस हंसकर खुश हो रहे थे। अचानक भीम ने देखा कि दरिया के किनारे कुछ अजीब सा चमकता हुआ पत्थर पड़ा है। भीम ने पत्थर उठाया तो वो गरम और सुनहरी रंग का था। इस पत्थर पर कुछ नक्शो निगार बने हुए थे जो पहली बार देखने में अजीब लग रहे थे। छोटू ने कहा, ये तो किसी खजाने का पता लगाने वाला निशान लगता है। रमेश ने भी कहा, हाँ, शायद हमें किसी पुराने खजाने की तरफ ले जाए। भीम की आंखें चमक उठीं। उसे भी खजाना तलाश करने का शौक था। सब दोस्त मिलकर पत्थर के नक्शो निगार को गौर से देखने लगे। पत्थर के नक्श से मालूम हुआ कि खजाना जंगल के अंदर किसी पुराने दरख्त के नीचे छिपा हुआ है। भीम ने सब दोस्तों को कहा, चलो हम जंगल में जाकर खजाना तलाश करते हैं। सब खुश होकर जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में दाखिल होते ही सबने देखा कि रास्ता घना और सुनसान है। दरख्त इतने बड़े थे कि ऊपर आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक किकरी ने एक सहमते हुए कहा, यहाँ तो कुछ आवाजें आ रही हैं, शायद जानवर हों। भीम ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। जंगल के बीच में एक पुराना और बड़ा दरख्त खड़ा था। भीम ने पत्थर पर बने नक्शो निगार के मुताबिक दरख्त के नीचे खोदना शुरू किया। खोदते खोदते अचानक जमीन में धंसने की आवाज आई। भीम ने देखा कि दरख्त के नीचे एक खुफिया दरवाज़ा छिपा हुआ है। दरवाज़ा खुलते ही सब दोस्त हैरान रह गए। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें सुनहरी संदूक रखा हुआ था। भीम ने एहतियात से संदूक खोला तो अंदर से चमकते हुए सोने के सिक्के, कीमती मोती और रंग बिरंगे जवाहरात निकले। सब दोस्त खुश होकर खुशी से उछलने लगे। छोटू ने कहा, हमने खजाना तलाश कर लिया। रमेश ने भी कहा, ये तो हमारे गांव के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अचानक एक धूप के दरमियान से एक भारी आवाज आई। एक बड़ा और गुस्से वाला हाथी उनके पास आ गया। हाथी ने कहा, ये खजाना मेरे जंगल का है, तुम लोग कैसे ले सकते हो? भीम ने निहायत दिलेराना अंदाज में कहा, हमने खजाना किसी बुराई के लिए नहीं लिया, हम इसे अपने गांव के बच्चों के लिए लेकर जाएंगे ताकि सब खुश हों। हाथी ने भीम की ईमानदारी देखी और कहा, अच्छा, मैं देख रहा हूं कि तुम लोग नेक दिल के हो। मैं खजाना तुम्हारे साथ बांट देता हूं, मगर तुम वादा करो कि तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। भीम और दोस्तों ने फौरन वादा किया। सब ने खजाना लेकर गांव की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में भीम और दोस्तों ने हाथी के साथ खेलें और जंगल के जानवरों के साथ दोस्ताना ताल्लुक बनाया। जब गांव पहुंचे तो सब बच्चों ने खजाने को गांव के स्कूल और खेल के मैदान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। गांव के सब लोग भीम और उसके दोस्तों की बहादुरी और ईमानदारी पर खुश हुए। भीम ने सीखा कि नेकी और ईमानदारी हमेशा कामयाबी देती है और दोस्तों के साथ मिलकर हर मुश्किल आसान हो जाती है। यूं छोटा भीम और उसके दोस्तों की एक और शानदार मुहिम मुकम्मल हुई और गांव के लोग हमेशा उनकी बहादुरी और ईमानदारी को याद रखते हैं। गांव के लोग भीम और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ करते रहे। भीम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसके दोस्त भी खुश थे कि उनकी मेहनत और ईमानदारी रंग ले आई है। बच्चों के खेल के मैदान, स्कूल की क्लासें और गांव के छोटे छोटे काम सब नए खजाने की मदद से बेहतर हो गए थे। एक दिन भीम और उसके दोस्त दरिया के किनारे बैठे खेल रहे थे। तभी छोटू ने कहा, हमने खजाना तो तलाश कर लिया, लेकिन जंगल में जो खुफिया दरवाज़ा था उसके अंदर और भी कुछ हो सकता है। रमेश ने दिलचस्पी से कहा, हाँ, शायद वहाँ कुछ और राज छिपे हों जो हमें जानना चाहिए। भीम ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, चलो कल सुबह हम फिर से जंगल की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि और क्या चीज़ें छिपी हुई हैं। अगली सुबह भीम और उसके दोस्त खुशी खुशी जंगल की तरफ निकले। रास्ते में उन्होंने परिंदों की चहचहाहट सुनी और पत्तों के दरमियान से हल्की हवा का झोंका महसूस किया। जंगल की ये खूबसूरती सबको खुश कर रही थी। जब वो खुफिया दरवाजे तक पहुंचे तो भीम ने कहा, ये दरवाज़ा दोबारा खोलना है, लेकिन बहुत एहतियात से। सबने अपने दिल मजबूत किए और दरवाज़ा खोला।
दरवाजे के अंदर एक और कमरा था और उस कमरे में एक छोटा सा झील नुमा तालाब था। तालाब के पानी में कुछ चमकते हुए जवाहरात तैर रहे थे। भीम ने हैरानी से कहा, ये तो खजाने से भी ज्यादा कीमती है। छोटू ने पूछा, ये जवाहरात कैसे हैं? तब एक नर्म आवाज आई, ये जवाहरात जंगल के मुहाफिजों के लिए हैं, जो नेक दिल लोगों के काम आएंगे। सब दोस्त घबरा गए, लेकिन भीम ने अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, हम सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। झील के किनारे एक पुराना किताब नुमा संदूक भी पड़ा था। रमेश ने संदूक खोला तो अंदर कुछ पुराने नक्शे और किताबें थीं, जिनमें जंगल के राज लिखे हुए थे। भीम ने पढ़ना शुरू किया और दोस्तों को बताया, ये किताबें हमें बताती हैं कि जंगल के जानवरों की हिफाजत कैसे की जाए और कैसे हम गांव में और भी बेहतरी ला सकते हैं। सब दोस्त किताबों और नक्शों के साथ गांव लेकर आए। उन्होंने इसके मुताबिक गांव में छोटे छोटे बागात लगाए, दरख्तों की हिफाजत की और गांव के लोगों को जंगल के कानूनों और जानवरों की अहमियत के बारे में बताया। सब लोग भीम और उसके दोस्तों की मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हुए। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने भीम से कहा, बेटा, तुमने ना सिर्फ खजाना तलाश किया बल्कि गांव और जंगल की भी हिफाजत की। तुम्हारे दोस्त भी शानदार काम कर रहे हैं। यही सच्चाई और ईमानदारी की असल पहचान है। भीम ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा सच और नेकी के रास्ते पर चलना सबसे बड़ी कामयाबी है। यूं भीम और उसके दोस्त ना सिर्फ खजाने के मालिक बने बल्कि गांव और जंगल के हीरोज भी बन गए। सब लोग हमेशा उनकी बहादुरी, ईमानदारी और मोहब्बत को याद रखते हैं। बच्चों ने भी ये सबक सीखा कि इत्तेहाद, दोस्ती और ईमानदारी हर मुश्किल को आसान बना सकती है और कामयाबी की राह हमवार करती है। ये सबक सब बच्चों के दिलों में बस गया। भीम और उसके दोस्त गांव के सब बच्चों के लिए हीरोज बन चुके थे। हर कोई उनकी बहादुरी और ईमानदारी की तारीफ कर रहा था। लेकिन भीम के दिल में एक और सवाल था, जंगल के अंदर और क्या राज छिपे हुए हैं जो गांव की भलाई के काम आ सकते हैं? अगले दिन भीम ने दोस्तों को बुलाया और कहा, आज हम दोबारा जंगल जाएंगे और देखेंगे कि झील और खुफिया दरवाजे के अलावा और क्या चीजें हैं। सब दोस्त खुश हो गए और तैयार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में परिंदों की चहचहाहट, हवा में खुशबू और दरख्तों के साए सबको खुश कर रहे थे। भीम ने कहा, हमें एहतियात से आगे बढ़ना है, जंगल में कुछ नया सबक भी मिल सकता है। जंगल के बीच पहुंचकर सबने खुफिया दरवाजा दोबारा खोला। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें कई छोटे खजाने, किताबें और जवाहरात रखे हुए थे। रमेश ने हैरानी से कहा, ये सब चीजें पहले क्यों छिपी हुई थीं? भीम ने जवाब दिया, ये जंगल के पुराने रहनुमाओं ने छिपाई थीं ताकि सिर्फ नेक दिल लोग ही इन्हें तलाश कर सकें। भीम ने किताबें खोलीं तो मालूम हुआ कि इनमें जंगल के हर जानवर की मालूमात, पौधों के फायदे और कीमती जवाहरात के बारे में रहनुमाई लिखी हुई थी। किकरी ने पूछा, हम इस सब चीज को गांव में कैसे इस्तेमाल करें? भीम ने मुस्कुराकर कहा, हम सब चीजों को गांव और जंगल की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। सब दोस्त किताबों और नक्शों के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले स्कूल में बागात लगाए, दरख्तों की हिफाजत की और बच्चों को जानवरों की अहमियत सिखाई। गांव के लोग भी भीम और उसके दोस्तों की मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद भीम ने सोचा कि जंगल में शायद और भी राज छिपे हुए हैं। उसने दोस्तों से कहा, हमें एक ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिससे गांव और जंगल दोनों की भलाई हो। सब दोस्त मुत्तफिक हो गए और अगले दिन जंगल में एक नई मुहिम शुरू की। जंगल के अंदर सबने देखा कि पुराने दरख्तों के नीचे खुफिया गारें मौजूद हैं। गार के अंदर चमकते हुए जवाहरात और कीमती पत्थर थे। भीम ने फौरन कहा कि हम ये सब कीमती चीजें सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, खुद के लिए नहीं। सब दोस्त खुश हो गए कि वो एक बार फिर ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं। सबने खजाने से गांव के लिए पानी के कुएं, खेल के मैदान और छोटे छोटे स्कूल बनाने में मदद की। बच्चों ने भी ये सबक सीखा कि नेकी और ईमानदारी के साथ मिलकर मेहनत करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक दिन गांव के बुजुर्ग भीम के पास आए और कहा, बेटा, तुमने ना सिर्फ खजाना तलाश किया बल्कि गांव और जंगल की भी हिफाजत की। तुम्हारे दोस्त भी शानदार काम कर रहे हैं। यही सच्चाई और ईमानदारी की असल पहचान है। भीम ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा नेक दिल रहना और सच्चाई के रास्ते पर चलना सबसे बड़ी कामयाबी है। अब भीम और दोस्तों की मेहनत से गांव में खुशियां वापस आ गई थीं। बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे, दरख्त सरसब्ज थे और हर तरफ हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के लोग भीम और उसके दोस्तों की बहादुरी और मोहब्बत को याद रखते थे। इसके बाद भीम ने एक और सबक सीखा, हकीकी खजाना वो नहीं जो सोना या जवाहरात हों, बल्कि वो खजाना है जो इल्म, दोस्ती, ईमानदारी और मोहब्बत में छिपा हो। दोस्तों के साथ मिलकर अच्छे काम करना हर चैलेंज को आसान बना देता है।
यूं भीम और उसके दोस्त ना सिर्फ गांव के हीरोज बने बल्कि जंगल के मुहाफिज भी बन गए। सब लोग हमेशा उनकी बहादुरी, ईमानदारी और नेकी को याद रखते हैं। बच्चों ने भी ये सबक सीखा कि इत्तेहाद, मेहनत और ईमानदारी हर मुश्किल को आसान कर सकती है और कामयाबी की राह हमवार करती है। छोटा भीम और उसके दोस्तों की ये कहानी हमेशा गांव में सुनाई जाती रही, ताकि हर नस्ल ये सीख सके कि ईमानदारी, नेकी और दोस्ती की ताकत कभी जाया नहीं जाती।